ए वर्दी न जाने तेरे इश्क में कितने बीमार बैठे हैं, हजारों हो गए शहीद और लाखों तैयार बैठे हैं। तो नमस्कार प्यारे जवानों, क्या हालचाल आप सभी के। आज की इस कक्षा में हम क्या पढ़ने वाले हैं ये तो आप थंबनेल देख के जान ही गए होंगे, फिर भी मैं आपको बताता हूं। आज की इस कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं विश्व भूगोल, पृथ्वी की गतियों के बारे में। मुख्य रूप से पृथ्वी की कितनी गतियां होती है, कौन कौन सी गति होती है, किस गति से किस चीज पे प्रभाव पड़ता है, दिन रात कैसे बनते हैं, और ऋतु परिवर्तन कैसे होता है। ठीक है, कर्क रेखा पे सूर्य की किरणें सीधी कब पड़ती है, ग्रीष्म अयनांत क्या होता है, शीत अयनांत क्या होता है, ठीक है, शरद विश्व क्या होता है, वसंत विश्व क्या होता है, आदि बहुत सारी बातों पे आज की इस कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं। हालांकि कक्षा छोटी है पिछली वाले सेशन की तरह, बट कारण है अपन ये कह सकते हैं कक्षा छोटी है मगर नॉलेज बहुत ज्यादा है। आज की इस कक्षा को देखने के बाद आप पृथ्वी की गतियों से अगर कोई सवाल आएगा तो वो आपसे बाई चांस ही गलत हो, वरना सारे सवाल आपसे बन जाएंगे, इतना मैं कह सकता हूं। ठीक है, तो अपना टॉपिक क्या है, तो अपना है मोशन ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की गतियां। ठीक है, ये अपना आज का टॉपिक रहने वाला है। ठीक है भाई लोगों, चलो जी। अब मुख्य रूप से अगर आपसे प्रश्न मैं कर लूं तो पृथ्वी की गतियां कितनी होती है। मैंने एक बेसिक सा सवाल किया आपसे कि भाई बताओ पृथ्वी की गतियां कितनी होती है, तो आपको बतानी है कितनी गतियां होती है। दो। कितनी गतियां होती है पृथ्वी की, मुख्य रूप से दो गतियां। अब वो दो गतियां कौन कौन सी होती है तो देखना, एक गति तो होती है घूर्णन गति। कौन सी गति होती है, घूर्णन गति, घूर्णन गति। दूसरी होती है अपनी परिक्रमण गति। कौन सी गति, परिक्रमण गति। ये अपने दो गतियां होती है किसकी, पृथ्वी की। ठीक है, परिक्रमण गति। किसी भी ग्रह की अगर मैं बात कर लूं तो हर ग्रह की दो गतियां पाई जाएंगी, एक तो उसकी घूर्णन गति और एक होती है परिक्रमण गति। अब अपन ये जानेंगे घूर्णन गति क्या होती है, परिक्रमण गति क्या होती है। ठीक है, तो घूर्णन गति को अपन बोलते हैं क्या, परिभ्रमण गति। क्या बोलते हैं, परिभ्रमण गति भी अपन इसी को बोलते हैं। एक अपन इसको बोलते हैं दैनिक गति, क्योंकि अपने दिन रात बनने का कारण कौन है, दैनिक, वो अपने घूर्णन गति। ठीक है, इसी को अपन क्या बोलते हैं, घूर्णन गति को दैनिक गति। ठीक है, ये इसके नाम हो गए। अब घूर्णन गति क्या होती है, जो सपोज देन ये हमारी क्या है, पृथ्वी है। ठीक है, ये इसका क्या है, एक्सिस है, अक्ष है। क्या है, अक्ष है। अपने अक्ष पे अपने को पता है कि पृथ्वी 23.5 डिग्री अक्ष पे झुकी हुई है। भाई इतने अक्ष पे क्या है, ये झुकी हुई है। ठीक है, जब पृथ्वी यानी कि पृथ्वी अपने अक्ष पे जो चक्कर लगाती है, अपने अक्ष पे चक्कर लगाएगी, वो कौन सी गति होगी, घूर्णन गति। ठीक है, अगर पृथ्वी सूर्य के, ये अपने सूरज भाई साहब है और ये हमारी पृथ्वी है, अब ये सूर्य के अगर चारों ओर चक्कर लगाएगी तो इसको कहेंगे अपन क्या, परिक्रमण गति, ये वाली गति। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अगर अपने अक्ष पे चक्कर लगा रही है पृथ्वी तो उसको तो अपन क्या कहेंगे, घूर्णन गति। अगर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है पृथ्वी तो उसको अपन क्या कहेंगे, परिक्रमण गति। ये बातें आ गई समझ में, घूर्णन गति क्या होती है, परिक्रमण गति क्या होती है। भाई सपोज देन ये पृथ्वी है, हालांकि मैं हूं, सपोज करो, इमेजिन करो ये पृथ्वी है। अगर पृथ्वी अपने अक्ष पे घूम रही है इस प्रकार से तो ये कौन सी गति होगी भाई लोगों, तो ये होगी घूर्णन गति। सपोज देन ये सूर्य है और ये पृथ्वी है। अब ये पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाएगी, उसको अपन क्या कहेंगे, उसको कहेंगे अपन परिक्रमण गति। परिक्रमण गति को ही अपन क्या बोलते हैं सर, इसको अपन बोलते हैं वार्षिक गति। क्या बोलते हैं अपन इसको, वार्षिक गति। क्योंकि पृथ्वी अपना एक चक्कर सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लेती है, तो ध्यान रखना 365 दिन, 365 दिन 5 घंटे और 48 मिनट का समय लेती है। ठीक है, वार्षिक गति बोलते हैं इसको।
और पृथ्वी सूर्य का एक राउंड पूरा करने में कितना समय लेती है? 365 दिन, 5 घंटे 48 मिनट, लगभग 6 घंटे हो गए ये। तो ये 6 घंटे जुड़ते जुड़ते हर 4 वर्ष में एक दिन बन जाता है। 6 चौक 24, 24 घंटे का एक दिन बना। वो एक दिन जाके किस में जुड़ जाता है? अपने फरवरी के अंदर जुड़ता है, जिस टाइम पे फरवरी 29 दिन की होती है। ठीक है, उसका कारण ये है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसी गति के कारण क्या होते हैं अपने? ऋतु परिवर्तन होता है। क्या होता है? ऋतु परिवर्तन भी इसी गति के कारण होता है। वो भी अपन जानेंगे किस प्रकार से ऋतु परिवर्तन होता है। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। अगर मैं बात कर लूं घूर्णन गति की, तो जो घूर्णन गति है, ये जो पृथ्वी अपने अक्ष पे जो चक्कर लगाती है, वो लगा लेती है अपने 23 घंटे और 56 मिनट के आसपास अपना एक चक्कर पूरा कर लेती है अपने अक्ष पे। ठीक है, इसके कारण घूर्णन गति से क्या बनते हैं? तो ध्यान रखना, घूर्णन गति से अपने दिन और रात बनते हैं। अगर पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमना बंद कर दे तो एक साइड दिन रहेगा और एक और रात रहेगी हमेशा के लिए, अगर वो ये गति बंद कर दे तो। अगर पृथ्वी अगर पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमना बंद कर दे तो क्या होगा? अगर कहीं पे ग्रीष्म ऋतु है तो वो ग्रीष्म ही रहेगी, अगर कहीं पे शीत ऋतु है तो वो शीत ऋतु ही रहेगी। तो ये बात है आपको ध्यान रखनी है। मुख्य रूप से पृथ्वी कितनी गतियां? सब 2 गतियां, घूर्णन गति, परिक्रमण गति। घूर्णन को अपन क्या बोलते हैं? परिभ्रमण दैनिक गति। परिक्रमण को क्या बोलते हैं? वार्षिक गति। ठीक है, ये ध्यान रखना है अपने को। ये बातें ध्यान रखनी है। पृथ्वी अपने एक्स पे कितने टाइम में एक चक्कर पूरा करती है? तो ध्यान रखना 23 घंटे 56 मिनट, राउंड फिगर में अपन इसको लिखते हैं 24 हावर्स। ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी। पृथ्वी अपने एक्स पे कितनी झुकी हुई है? तो ध्यान रखना 23.5 डिग्री। ठीक है, ये बातें आपको ध्यान रखनी। अब एक चीज सुनो, अगर पृथ्वी, जैसे ये अपना क्या है? सूर्य। ठीक है, और ये है हमारी पृथ्वी। ये सूर्य हो गया और ये हमारी पृथ्वी हो गई। ध्यान से देखना इसमें। अब सूर्य का प्रकाश देखो, ये तो इसका अक्ष है जिसपे ये झुकी हुई है, ये तो अक्ष वाली बात हो गई। अक्ष को भी अपन बात नहीं कर रहे। अब ये सूर्य का प्रकाश इस पे गिरेगा, गिरेगा नहीं गिरेगा? सॉरी, अब सूर्य का जो प्रकाश है वो इस पे गिरेगा नहीं गिरेगा? सर गिरेगा। अब जहां जहां पे इसका सूर्य का प्रकाश गिरेगा वहां पे तो क्या होगा? दिन होगा, होगा नहीं होगा? जी सर होगा दिन। यानी कि इस वाले हिस्से में क्या है? दिन है, प्रकाश है, इस कारण से यहाँ पे क्या है? दिन है। जस्ट इसके पीछे वाला जो एरिया है, इस एरिया में क्या होगा? इधर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पा रहा, इस कारण से यहाँ पे क्या होगी? तो सर यहाँ पे होगी अपने रात। यानी कि सूर्य के सामने वाले भाग में तो क्या रहेगा? दिन रहेगा, और इसके विपरीत जो हिस्सा है उसमें क्या रहेगी? रात रहेगी। अब दिन और रात को डिवाइड करने वाली जो एक अपन कहें एक लिमिट होती है, एक सीमा होती है, भाई यहां तक सूर्य का प्रकाश पहुंच रहा है, इस वाली सीमा तक क्या पहुंच रहा है? सूर्य का प्रकाश पहुंच रहा है। तो इसके इधर क्या होगा? दिन होगा, और इसके इधर क्या होगा? रात होगी। तो इस सीमा को, इस लिमिट को बोला जाता है क्या? प्रदीप्त वृत्त। क्या बोला जाता है? प्रदीप्ति वृत्त। ठीक है, अगर प्रश्न पूछ ले प्रदीप्ति वृत्त क्या कार्य करता है, तो ध्यान रखना, बताना है अपने को। दिन और रात का विभाजन कौन करता है? प्रदीप्ति वृत्त करता है। इतनी बात समझ में आई? जी सर समझ में आ गई। आगे अपन देखते हैं थोड़ा सा। ये तो अपन ने घूर्णन गति के बारे में देखा। ठीक है, अधिकांश सवाल यहीं से बनते हैं जिनको तुम कर जाओगे। ठीक है, अब ज्यादा गहराई में चलने अपन, आज वही जो काम की चीज नहीं हो उस पर चर्चा करने से क्या फायदा है? एक चर्चा उस पर करना उचित होगा जो, बस टाइम भी कम है तो अपने पास, और चर्चा उस चीज पे ज्यादा करना अच्छा रहेगा, बेटर रहेगा, जिसपे अपन क्या करें? अपना काम का चीज हो। ठीक है, एग्जाम में आने वाली चीजें हो, उन पे अपन क्या करेंगे? ज्यादा फोकस रखेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा ना। बस वही चीज है। ये अपनी गतियां हो गई, ये समझ में आ गई होंगी जितना तो मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ तुमसे। ठीक है, आगे चलते हैं। अब अपन देखते हैं कि ऋतु परिवर्तन किस प्रकार से होता है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर किस प्रकार से चक्कर लगाती है। ठीक है, इसी के अंदर अपन ग्रीष्म अयनांत, शीत अयनांत आदि के बारे में चर्चा करने वाले हैं। ये बातें मेरे साथ दोहराना, है ना। अब जैसे एक बार के लिए मान के चलो, ये अपना क्या है? सूर्य है। क्या है ये अपना? यह अपना सूर्य। ठीक है, ये अपना क्या है? सूर्य है। अब सुनना, यहां पे थी पृथ्वी,
क्या है ये है हमारी पृथ्वी, और ये अपने अक्ष पे क्या है, झुकी हुई है। ठीक है, ये इसका क्या है, एक्सिस, अक्ष। ये अपने अक्ष पे क्या है, झुकी हुई है। ठीक है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, तो ये यहाँ पे झुकी हुई है। इधर क्या आ रहा है, सूर्य का प्रकाश। अब अपने अक्ष पे झुकी हुई है, ये तो हो गई कौन सी रेखा सर, 0 डिग्री रेखा। और प्यारे साथी ये हो गई कौन सी रेखा, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, कर्क रेखा। होगी नहीं होगी, कर्क रेखा, जिसको मैं यहाँ लिखता हूँ कर्क रेखा। ठीक है, उसके बाद ये नीचे वाली जो होगी ये कौन सी है, 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश। ठीक है, ये अपने कौन सी होगी, मकर रेखा। और 0 डिग्री का आपको पता है ही कौन सी रेखा है, भूमध्य रेखा। ठीक है, ये चीजें ध्यान रखना। अब हमारी पृथ्वी यहाँ पे है। ठीक है, अब एक चीज देखो, यहां से सूर्य का क्या आ रहा है, प्रकाश आ रहा है, सूर्य की लाइट आ रही है। ठीक है, इनको एक बार मैं साफ कर देता हूँ यहाँ पे, है ना, क्योंकि आपको पता है कर्क रेखा कितने डिग्री अक्षांश पे है, मकर रेखा कौन से, ध्यान रखना बस, है ना। ये कर्क रेखा है, ये मकर रेखा है, इस प्रकार से, है ना। चीजें क्या है, ज्यादा लिखने से कोई फायदा नहीं। अब देखो, ये सूर्य का प्रकाश आ रहा है, आएगा नहीं आएगा इधर से। अब सूर्य का प्रकाश, एक चीज बताओ, इस रेखा पे ज्यादा पड़ेगा नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये इसके बिल्कुल सामने है। जी सर पड़ेगा, इस पे कर्क रेखा पे पड़ेगा, तो वैसे सभी एरिया में, पर इस पे क्या होगा, ज्यादा पड़ेगा। कर्क रेखा पे क्या होगा, सूर्य का प्रकाश ज्यादा मात्रा में पड़ेगा। ठीक है, और ये स्थिति कब आती है, तो ध्यान रखना 21 जून को, ये 21 जून वाली कंडीशन है पृथ्वी की। 21 जून को क्या होता है, सूर्य की किरणें कर्क रेखा पे क्या पड़ती है, सीधी पड़ती है। इस कारण से जो कर्क रेखा अपने को पता है उत्तरी गोलार्ध में है, तो इस कारण से उत्तरी गोलार्ध के अंदर, उत्तरी गोलार्ध के अंदर तो क्या होगा, ग्रीष्म ऋतु रहेगी। क्या रहेगी, ग्रीष्म ऋतु रहेगी। और दक्षिणी गोलार्ध में, सदर्न हेमिस्फेयर में क्या रहेगी, शीत ऋतु। ये बात ध्यान रखना, क्या रहेगी, शीत ऋतु। ठीक है, अब एक चीज और सुनना, 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पे सीधी पड़ेंगी, तो 21 जून को ही क्या होगा, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और सबसे बड़ी रात होगी। ठीक है, सबसे बड़े क्या होंगे यहाँ पे, दिन और रात होंगे। ये बात भी आपको ध्यान रखना। ठीक है, प्रश्न आएगा कि कर्क रेखा या उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और सबसे बड़ी रात किस दिन होता है, तो ध्यान रखना, अपने सबसे बड़ा दिन और सबसे बड़ी रात कब रहती है, 21 जून को रहती है। ठीक है, इसी स्थिति को अपन क्या बोलते हैं, ग्रीष्म अयनांत। क्या कहेंगे इस स्थिति को अपन, ग्रीष्म अयनांत। ठीक है, ग्रीष्म अयनांत या ग्रीष्म संक्रांति। ठीक है, ग्रीष्म अयनांत या फिर ग्रीष्म संक्रांति। इसमें ये चीज ध्यान रखनी भाई, 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पे सीधी पड़ती है, इस कारण से उत्तरी गोलार्ध में तो ग्रीष्म ऋतु रहेगी और दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु रहेगी। ठीक है, 21 जून की बात बता रहा हूं। और इस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और सबसे बड़ी क्या रहेगी, रात रहेगी। इसी स्थिति को अपन क्या बोलते हैं, ग्रीष्म अयनांत कहते हैं, या फिर जून सोलिस्टिक भी कहते हैं। अब इसके बाद धीरे धीरे पृथ्वी अपने अक्ष पे भी घूम रही है और सूर्य के चारों ओर भी। 21 जून के बाद 3 महीने के अंतराल के बाद, कितने महीने के अंतराल के बाद, 3 महीने के अंतराल के बाद पृथ्वी कहाँ आती है, यहां आ जाती है। कहाँ आती है, यहां आ जाती है। ये इसका अक्ष हो गया। ठीक है, ये अपना इसका अक्ष हो गया, ये लो जी। ठीक है, और यहां पे क्या होता है इसमें सुनना। अब यहां पे क्या होगा, यहां पे ये कंडीशन है अपने 23 सितंबर की। कब की है, 3 महीने बाद। देखो जून, जून के बाद क्या आएगा, जुलाई, अगस्त और सितंबर। तो सितंबर की बात है, इसे बोला जाता है, डेट है 23 सितंबर। कब की डेट है, 23 सितंबर। इस दिन क्या होता है, जो सूर्य की किरणें हैं वो कर्क रेखा पे भी समान पड़ती है और विषुवत रेखा पे भी और भूमध्य रेखा पे भी। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ 23 सितंबर को सूर्य की किरणें है ना, वो किस रेखा पे सीधी पड़ती है, तो ध्यान रखना अपनी विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा पे सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। ठीक है, कब की बता रहा हूँ कंडीशन, 23 सितंबर की बात बता रहा हूँ। 23 सितंबर को सूर्य की किरणें
विषुवत रेखा पे क्या पड़ती है, सीधी पड़ती है। अब विषुवत रेखा पे सीधी पड़ेगी तो उत्तरी गोलार्ध में प्रकाश बराबर जाएगा और दक्षिणी गोलार्ध में प्रकाश बराबर आएगा। इस दिन क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में बराबर प्रकाश जाने के कारण दिन और रात क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, दिन और रात क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्योंकि प्रकाश बराबर मात्रा में जा रहा है तो दिन और रात भी क्या होंगे, बराबर होंगे। इस स्थिति को अपन बोलते हैं क्या, शरद विश्व। क्या बोलते हैं, शरद विषुव, शरद विश्व। ठीक है, शरद विश्व बोलते हैं इसको। ठीक है, ये 23 सितंबर की स्थिति हो गई। इसके बाद 23 सितंबर के बाद 3 महीने का अंतराल लगाओ। सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ठीक है, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। अब दिसंबर का आता है दिन। दिसंबर के दिन की बात बताता हूं तुम्हारे को, क्या हुआ। ये अपनी कर्क रेखा हो गई, ये मकर रेखा हो गई और ये विषुवत रेखा हो गई। ठीक है, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और ये हो गई अपनी मकर रेखा। ठीक है, तीनों रेखा। इस दिन क्या होता है, डेट कौन सी है अभी मैंने बताया, तो ध्यान रखना 22 दिसंबर की डेट आ गई। ठीक है, 3 महीने, इन सभी में 3-3 महीने का अंतराल रहेगा, देखना। देखो जून के बाद क्या है, सितंबर, 3 महीने बाद, 3 महीने बाद क्या है, दिसंबर। ठीक, तो ये चीज ध्यान रखना। इस दिन क्या होता है, जो सूर्य की किरणें होती है ना, वो मकर रेखा पे क्या पड़ती है, सीधी पड़ती है। मकर रेखा पे क्या पड़ती है, सीधी पड़ती है। और इस टाइम पे क्या होता है, अपने दक्षिणी गोलार्ध में तो क्या है, इधर लिखता हूं इन चीजों को मैं ना, ये अपनी रेखाएं हो गई। कंडीशन कब की बता रहा हूं मैं, 22 दिसंबर की। 22 दिसंबर को क्या होता है, अपने सूर्य का प्रकाश मकर रेखा पे क्या पड़ता है, सीधा पड़ता है। इस दिन अपने सदर्न हेमिस्फीयर यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में तो क्या रहती है, ग्रीष्म ऋतु। क्या रहती है, ग्रीष्म ऋतु। और नदर हेमिस्फीयर में क्या रहेगी, उत्तरी गोलार्ध में क्या रहती है इस टाइम पे, शीत ऋतु। ठीक है, दिसंबर के टाइम पे अपने सर्दी चलती है ना, ऐसे ही। ठीक है, अपने जब गर्मियां चलती हैं तो ऑस्ट्रेलिया में सर्दियां चलती है। ठीक है, जब उधर सर्दियां चलती है अपने गर्मियां चलती है, उधर गर्मियां चलती है अपने सर्दियां चलती है। ठीक है, तो एक ध्यान रखना कि जो अपना क्रिसमस डे आता है ना 25 दिसंबर को, ऑस्ट्रेलिया में वो गर्मियों के दिनों में आता है। किन दिनों में आता है, गर्मियों, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में क्या चलती है, ग्रीष्म ऋतु चलती है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है। इस दिन और क्या होता है, ध्यान रखना, इस दिन दक्षिणी गोलार्ध के अंदर, दक्षिणी गोलार्ध के अंदर क्या होंगे, दिन रात बड़े होंगे। ठीक है, सबसे बड़े दिन रात क्या होंगे, सबसे बड़े दिन रात कब बनते हैं दक्षिणी गोलार्ध में, तो ध्यान रखना 22 दिसंबर दिन रात क्या होंगे, बड़े होंगे। और एक चीज बताऊं तुम्हारे को, अपन ने देखा 21 जून वाली स्थिति, 21 जून को क्या होगा, सबसे बड़ा दिन कहां होगा, सबसे बड़ा दिन कहां होगा, कर्क रेखा पे यानी कि उत्तरी गोलार्ध में। उधर इधर जब सबसे बड़ा दिन होगा ना, तो इस साइड सबसे छोटी रात होगी। क्या होगी, सबसे छोटी रात होगी। ठीक है, और सुनो, इधर जब दिन बड़ा होगा, सबसे बड़ा दिन होगा, तब इधर छोटी रात रहेगी। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, 21 जून को सबसे बड़े दिन रात कहां होंगे, अपने उत्तरी गोलार्ध में। 22 दिसंबर को सबसे बड़े दिन रात कहां होंगे, तो ध्यान रखना दक्षिणी गोलार्ध में। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। इसी कंडीशन को, इसको तो अपन ने क्या कहा, ग्रीष्म अयनांत या ग्रीष्म संक्रांति। इस वाली कंडीशन को अपन बोलते हैं शीत अयनांत, शीत अयनांत या फिर शीत संक्रांति। ठीक है, प्रश्न आ जाए शीत संक्रांति क्या होती है, शीत अयनांत क्या होता है, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, एक बार के लिए मैं अपने टॉपिक को यहां से हटा के अपने पृथ्वी के बारे में बातें करते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब सुनो, इसके 3 महीने बाद की स्थिति, कितने महीने बाद की स्थिति, 23 सितंबर हो गए, उसके बाद 3 महीने बाद की स्थिति आती है। यहाँ पे अपनी क्या है, पृथ्वी है। क्या है, अपनी पृथ्वी है। ये अपने अक्ष पे क्या है, झुकी हुई है। एक मिनट, ये अपने अक्ष पे क्या है, झुकी हुई है यहाँ पे, ये लो जी। और इस दिन क्या होता है, अपने भूमध्य रेखा पे, कौन सी रेखा पे, भूमध्य रेखा पे सूर्य की जो किरणें होती है वो क्या पड़ती है, सीधी पड़ती है। वही सेम वाली कंडीशन इसके जैसी कंडीशन होगी। यहाँ 23 सितंबर को भूमध्य रेखा पे सूर्य किरणें सीधी पड़ रही थी, जिस कारण से दिन और रात क्या हो रहे थे, बराबर। यानी कि उस दिन
उत्तरी गोलार्ध में दिन रात बराबर होते हैं और दक्षिणी गोलार्ध में दिन रात बराबर होते हैं, ये चीज ध्यान रखना। सेम वही स्थिति यहाँ बनेगी। कब की बात बता रहा हूं मैं, ये बता रहा हूं मैं आपको 21 मार्च की स्थिति। कब की स्थिति? 21 मार्च को क्या होता है, सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पे सीधी पड़ती है। इस कारण से क्या होता है, दिन रात क्या होते हैं, बराबर होते हैं, क्योंकि प्रकाश बराबर जाता है तो दिन रात भी क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में भी दिन बराबर होगा, रात बराबर होगी, दक्षिणी गोलार्ध में भी यही होगा। इस वाली कंडीशन को अपन बोलते हैं वसंत विश्व। क्या बोलते हैं? वसंत विश्व। वसंत विश्व। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी। अपना एक तो आता है क्या, ग्रीष्म अयनांत, ग्रीष्म संक्रांति। ग्रीष्म संक्रांति के बाद शरद विश्व, उसके बाद में आएगा शीत अयनांत, और उसके बाद में आएगा बसंत विश्व, फिर वापस। यही चक्कर अपने पूरे वर्ष भर चलता रहता है। देखो 3 महीने का अंतराल है, 3, 3, 6, 12, और 12 के बाद में इधर 15, है ना। तो इनमें तीन वापस वही चीज, यानी कि 12 महीने का अंतराल चलता है इनमें। 3 3 महीने का डिफरेंस चलता है, 3 चौक 12, है ना। 3 3 महीने का इनमें डिफरेंस चलता है। ठीक है, जैसे 3 महीने के बाद ये आएगा, ये है, इसके 3 महीने बाद ये आएगा, इसके 3 महीने बाद ये आएगा, इसके 3 महीने बाद ये आएगा, इसके 3 महीने बाद ये आएगा। तो ऐसे 4 स्थितियां हो गई, 3 3 महीने के अंतराल में ये बनती रहती है। इस कारण से अपना पूरा 12 महीना कंप्लीट होता है। ठीक है, तो ये आया अपना ग्रीष्म अयनांत, अपना शरद विश्व, अपना ग्रीष्म शीत अयनांत और बसंत विश्व। ये पूरे वर्ष भर ये चक्कर चलता रहता है भाई। एक समय पृथ्वी यहाँ पे थी, घूमते घूमते यहाँ पर आई, यहाँ पर आई और यहाँ तक आ गई। तो इस स्थिति को अपन क्या बोलते हैं, अपने ऋतु परिवर्तन इस कारण से होता है। ठीक है, कभी उत्तरी गोलार्ध में गर्मी है तो शीत गोलार्ध में सर्दी होगी। ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध में सर्दी होगी। अगर दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी है तो अपने उत्तरी गोलार्ध में क्या होगी, शीत ऋतु होगी। ठीक है, ऋतु परिवर्तन का अगर मुख्य कारण अगर आपसे पूछ लिया जाए, क्या पूछ लिया जाए, ऋतु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहो तो ले लो, स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहो तो ले सकते हो। चलो ले लिया, थोड़ा सा उधर से कट गया ना, उधर से इधर उठाना चाहिए। अगर अब सुनो, थोड़ी सी बात मैं यहाँ कोने में कर लेता हूँ ना, थोड़ी सी बात है बस, इस वाले कोने में कर लेता हूँ। जो ऋतु परिवर्तन होता है ना हमारा, ऋतु परिवर्तन, ठीक है, ऋतु परिवर्तन किस पे डिपेंड करता है, तो ध्यान रखना। ऋतु परिवर्तन किस पे डिपेंड करता है, तो एक तो ध्यान रखना, अपने कहें तो अपने अक्ष पे, अक्षीय झुकाव के कारण। किसके कारण? अक्षीय झुकाव के कारण। ठीक है, कारण, अक्षीय झुकाव के कारण। ठीक है, ऋतु परिवर्तन होता है। और एक अपने सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, परिक्रमण। और एक परिक्रमण गति के कारण, यानी कि ऋतु परिवर्तन किस पे डिपेंड करेगा, एक तो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का जो परिक्रमण होता है उस पे, और अपने अक्ष पे जो झुकी हुई है उस झुकाव के कारण क्या करेगा, ये ऋतु परिवर्तन करेगा। ठीक है, तो एक चीज बताऊं, अगर तुम्हारे को, अगर पृथ्वी अपने अक्ष पे नहीं झुकी होती, ये बिल्कुल सीधी होती, तो एक ही एक रेखा पे सूर्य का प्रकाश पड़ता, तो गर्मी सर्दी वहीं होती रहती, होती कि नहीं होती, हमेशा वहां पे गर्मी रहती और दूसरे क्षेत्र में सर्दी रहती। वो घूमने से उसका क्या क्या हुआ, क्या मकसद निकला, कोई निकला ना, मकसद कोई निकला नहीं। तो वही चीज है, इसका झुकाव एक इंपॉर्टेंट रोल निभाता है किसमें, अपने ऋतु परिवर्तन में। ठीक है, और एक आता है परिक्रमण, यानी कि सूर्य के चारों ओर ये घूमती है, इस कारण से भी क्या होता है, ऋतु परिवर्तन में मुख्य भूमिका अदा करता है ये। ठीक है, तो ये अपन एक बार फटाफट से इन सभी को एक बार देख ले, जैसे ग्रीष्म अयनांत तो शॉर्ट में। ठीक है, ये तो अपना डायग्राम हो गया था। डायग्राम के अलावा अगर मैं आपसे सीधे तौर पे बात करूं, तो सीधे सीधे डेट याद रखनी है अपने को, इतना आपसे डायग्राम बनवाता भी नहीं है, पूछता भी नहीं है। ठीक है, फिर अपने को ग्रीष्म अयनांत कब कब होता है, शीत अयनांत कब कब होता है, तो ये चीजें ध्यान रखनी। ठीक है, देखो एक बार फटाफट से देख लेते हैं इनको, क्विक डिवीजन जिसको कहे अपन, एक बार देखते हैं। ये है अपना क्या, ग्रीष्म अयनांत। क्या है? ग्रीष्म अयनांत, जिसको अपन क्या बोलते हैं, ग्रीष्म संक्रांति। ठीक है, कब होती है ये, तो ध्यान रखना 21 जून को होती है। इस दिन क्या होता है, नदन हेमिस्फीयर यानी कि उत्तरी गोलार्ध में तो क्या रहती है, ग्रीष्म ऋतु।
और अपने सदर्न हेमिस्फीयर में क्या रहती है, शीत ऋतु। ठीक है, शीत ऋतु। और क्या ध्यान रखना है, जो अपना नदन हेमिस्फीयर है, यहाँ पे दिन रात क्या होते हैं, बड़े क्या रहते हैं, दिन रात बड़े होते हैं। इसमें क्या होता है, कर्क रेखा पे सूर्य का प्रकाश सीधा पड़ता है। कौन सी रेखा पे, कर्क रेखा पे सूर्य का प्रकाश सीधा पड़ता है। क्या होता है, सीधा पड़ता है, जिस कारण से उत्तरी गोलार्ध में गर्मी और दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु चलती है। ये अपना ग्रीष्म अयनांत हो गया, इसमें ये चीज ध्यान रखें। उसके बाद या तो अपना इधर शीत अयनांत लिखता हूं मैं, क्या लिखता हूं, शीत अयनांत। ठीक है, शीत अयनांत ये कब होता है, तो ध्यान रखना 22 दिसंबर को क्या होता है, शीत अयनांत। इस दिन क्या होता है, नदन हेमिस्फीयर में तो क्या होगी, शीत ऋतु होगी। और एक नदन हेमिस्फीयर में तो क्या होगी, शीत ऋतु होगी। और सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगी, ग्रीष्म ऋतु होगी। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी। इसमें क्या होता है, अपने सदर्न हेमिस्फीयर में दिन रात क्या होते हैं, बड़े होते हैं, क्योंकि सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है, दिन रात क्या होंगे, बड़े होंगे। इधर क्या होगा, इसमें 22 दिसंबर को सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश किस पे सीधा पड़ता है, ध्यान रखना, मकर रेखा पे सीधा पड़ता है। ठीक है, सीधा पड़ता है। ये चीजें अपने को ध्यान रखनी। ये अपना ग्रीष्म अयनांत और ये अपना शीत अयनांत। उसके बाद अपन ने विश्व भी पढ़ा था, एक शरद विश्व और एक वसंत विश्व। उनको देखते हैं एक बार फटाफट से, शरद विश्व क्या होता है और वसंत विश्व क्या होता है। ठीक है भाई लोगों, चलो जी नेक्स्ट चलते हैं पढ़ने। अभी मैंने कौन सा टॉपिक बताया था, विश्व, विश्व। अब क्या होता है इसमें सुनना, एक होता है 23 सितंबर को। ठीक है, 23 सितंबर को कहते हैं पर शरद विश्व। क्या होता है, शरद विश्व। इस दिन क्या होगा, दिन रात, दिन रात बराबर होंगे। ठीक है, दिन रात बराबर होते हैं, चाहे वो नदर्न हेमिस्फीयर में हो और चाहे वो सदर्न हेमिस्फीयर में हो, दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। ध्यान क्या रखना है, सूर्य का प्रकाश किस पे पड़ता है, भूमध्य रेखा पे। ठीक है, तो याद रखना इसमें सर सूर्य का प्रकाश किस पे पड़ता है, भूमध्य रेखा पर सीधा, सीधा गिरता है या पड़ता है। ठीक है, सीधा पड़ता है। ठीक है, इस चीज को अपन क्या कहेंगे, शरद विश्व। एक डेट आती है अपने कौन सी, 21 मार्च की डेट। क्या आती है, 21 मार्च की डेट। इस दिन भी क्या होता है, सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश अपने भूमध्य रेखा पे सीधा पड़ता है, भूमध्य रेखा पर सीधा गिरता है या पड़ता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी। कब की बात बता रहा हूँ, 21 मार्च की। इसको क्या कहा जाता है, तो ध्यान रखना, इसको कहा जाता है बसंत विश्व। इस दिन भी क्या होता है सर, दोनों गोलार्धों में दिन रात क्या होंगे, बराबर। ठीक है, दिन रात क्या होंगे, बराबर, चाहे वो अपना नदन हेमिस्फीयर हो और चाहे वो सदर्न हेमिस्फीयर हो। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य की किरणें बराबर जाती है, यानी कि विषुवत रेखा पे सीधे किरणें पड़ेंगी तो दोनों गोलार्धों में बराबर लाइट जाती है। इस कारण से इधर दिन और रात क्या होता है, बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये अपने पृथ्वी की गतियों का चैप्टर हो गया। ऋतु परिवर्तन कैसे होती है, दिन रात कैसे बनते हैं, ये आज की कक्षा में अपन ने जाना। अगर फिर भी आपका कोई डाउट है, कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो अपने किसी एक दोस्त को इस कक्षा को शेयर कर दो, और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आगे अगर आपका कोई अन्य टॉपिक भी है, ये तो अपना सिलेबस चल रहा है आर्मी अग्निवीर के अलावा, अगर कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो अगर वो भी आप कमेंट में पूछ सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं एक नई कक्षा में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, जय हिंद।